Hello learners, welcome to my channel and today we are going to discuss NEET 2020 PYQs of zoology. So first question is saying which of the following hormone level will cause release of ovulation from the Graafian follicle। यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो ये पूछ रहे हैं कि कौन सा हार्मोन है जो कि ओव्यूम का रिलीज करवाता है ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ ओव्यूलेशन। या आप ये पूछ सकते हो कि कौन से हार्मोन की जो कंसंट्रेशन है वो हाई रहती है एट द पीरियड ऑफ ओव्यूलेशन। तो जो हार्मोन सबसे ज़्यादा हाई कंसंट्रेशन में होते हैं वो हमारे ईस्ट्रोजेन होंगे, जो कि फर्स्ट ऑप्शन में यहाँ दिया हुआ है। ठीक है, हाई कंसंट्रेशन ऑफ ईस्ट्रोजेन that will help to release the ovum at the period of ovulation. Okay, and ये प्रेगनेंसी के भी इन्वायरमेंट को प्रॉपर मेंटेन रखते हैं so that fertilization event हो सके. So first option is correct here. Then we will go to the second option. Which of the following would help in prevention of diuresis? Diuresis क्या कंडीशन होता है जब हमारे बॉडी से हाई लेवल ऑफ यूरिन सिक्रेट हो रहे हैं एंड डाइल्यूटेड कंडीशन में है, तो इसकी वजह से क्या होता है कि वाटर लॉस हो रहा है एंड मिनरल न्यूट्रिएंट्स का लॉस होता है बॉडी से। तो फर्स्ट ऑप्शन जो है इसमें बोला जा रहा है मोर वाटर रीएब्जॉर्प्शन ड्यू टू अंडर सेक्रेशन ऑफ एडीएच। तो देखो, वाटर रीएब्जॉर्प्शन तो एडीएच के थ्रू होगा, बट यहाँ एक टर्म मेंशन किया गया है अंडर सेक्रेशन। तो अंडर सेक्रेशन नहीं, प्रॉपर सेक्रेशन जो होगा उसकी वजह से वाटर रीएब्जॉर्प्शन होगा। तो इस अंडर सेक्रेशन टर्म की वजह से फर्स्ट ऑप्शन आपका इनकरेक्ट जाता है। सेकेंड ऑप्शन में बोल रहे हैं रीएब्जॉर्प्शन ऑफ Na प्लस एंड वाटर फ्रॉम द रेनल ट्यूब्यूल्स ड्यू टू एल्डोस्टेरोन। तो दैट इज अ करेक्ट ऑप्शन। एल्डोस्टेरोन जो है वो क्या करता है कि आपके प्रिंसिपल सेल्स ऑफ कलेक्टिंग डक्ट पे वर्क करता है एंड वहां से Na प्लस एंड वाटर को रीएब्सॉर्ब करवाता है एंड पोटेशियम को एक्सक्रीट आउट करवाता है, जिसकी वजह से जो यूरिन है वो कंसंट्रेटेड होती है एंड मिनरल न्यूट्रिएंट का भी लॉस नहीं होता। थर्ड ऑप्शन में बोल रहे हैं कि एट्रियल यूरेटिक फैक्टर जो है वो वैसो कंस्ट्रक्शन को कॉज करता है, नहीं, वो वैसो डायलेशन को कॉज करता है। देन डिक्रीज इन सिक्रेशन ऑफ रेनिन बाय जेजी सेल्स, दैट इज आल्सो नॉट करेक्ट है। देन वी विल मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. In this they are saying identify the basic amino acid from the following. अब यहाँ पे बेसिक अमीनो एसिड की बात कर रहे हैं, तो बेसिक अमीनो एसिड्स में क्या क्या आते हैं, फर्स्ट हम इसको देख लेते हैं। बेसिक अमीनो एसिड जिसमें आपका फर्स्ट आएगा हिस्टिडीन, जिसे हम एच से डिनोट करते हैं। देन आर्जिनिन, जिसे हम के से आर से डिनोट करेंगे, एंड लाइसिन। तो देखो, अब जो थर्ड ऑप्शन है यहाँ पे लाइसिन लिखा है, तो हम लोग थर्ड ऑप्शन के साथ जाएंगे यहाँ पे। आफ्टर नेक्स्ट क्या है, मैच द फॉलोइंग कॉलम एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। तो यहाँ हमें करेक्ट ऑप्शन के साथ इसे मैच करना है। फर्स्ट है प्लेसेंटा। तो प्लेसेंटा जो है वो ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन हार्मोन को रिलीज करता है। इसके कंसंट्रेशन से हमें पता चलता है कि फर्टिलाइजेशन हुआ है या नहीं, या प्रेगनेंसी के चांसेस है या नहीं। तो वी विल गो विद द सेकेंड ऑप्शन फॉर प्लेसेंटा, दैट इज ए। देन है जोना पेलुसिडा, तो ये लेयर ऑफ ओवियम है, वी विल गो विद बी। बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड जो है वो लुब्रिकेशन ऑफ पेनिस को करते हैं, सो सी ऑप्शन। एंड डी इज लाइडिक सेल्स दैट विल रिलीज द एंड्रोजन, सो डी ऑप्शन इज गोइंग हियर। दिस इज द मैचिंग. Then we will move to the next question. It is select the correct statement. Glucocorticoid stimulate gluconeogenesis. That is a correct option here. Then they are saying glucagon is associated with hypoglycemia. No, if glucagon is present, that means there is a high concentration of glucose there. So it's not hypoglycemia. Then they are saying insulin acts on pancreatic cells and adipocyte. तो इंसुलिन जो है वो पैनक्रिएटिक सेल से सिक्रीट होता है, ना कि एक्ट करता है। एंड ये एक्ट करता है आपके एडिपोसाइट्स एंड लिवर सेल्स पे। तो यहाँ जो एक्ट्स ऑन पेनक्रियाटिक सेल्स लिखा है, इसकी वजह से ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट होता है। इंसुलिन इज एसोसिएटेड विद हाइपरग्लाइसेमिया, दैट इज आल्सो नॉट करेक्ट, सो वी विल गो विद द फर्स्ट ऑप्शन which is glucocorticoid stimulate gluconeogenesis.
देन सेकेंड सेवेंथ नंबर क्वेश्चन है, इसमें क्या बोल रहा है कि मैच करना है हमें। अब यहाँ पे इम्यून सेल्स दिया है और उसके फंक्शंस के साथ हमें मैचिंग करना है। एस्टोफिल्स क्या करते हैं, तो देखो यहाँ जो थर्ड ऑप्शन है वो इसके प्रॉपर मैचिंग में जाता है। यहाँ क्या बोल रहे हैं, रिलीज हिस्टामिनेज। एस्टोफिल्स क्या करते हैं कि जब आपकी बॉडी में हिस्टामाइन का कंसेंट्रेशन हाई हो जाता है तो हिस्टामिनेज एंजाइम रिलीज करते हैं, जिसकी वजह से हिस्टामिन जो है वो ब्रेक डाउन करता है। सो वी विल गो विद द थर्ड ऑप्शन फॉर एस्नोफिल। बेसोफिल्स क्या करते हैं, ड्यूरिंग द टाइम ऑफ एलर्जी इन योर बॉडी बेसोफिल सेल्स जो है वो हिस्टामाइन को रिलीज कराते हैं, तो ये बी ऑप्शन जाएगा। न्यूट्रोफिल्स वी ऑल नो फैगोसाइटोसिस का वर्क करते हैं। एंड लिम्फोसाइट्स क्या करते हैं, इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट करते हैं, दैट इज बी लिम्फोसाइट टी लिम्फोसाइट्स जो हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन डी ऑप्शन के साथ इम्यून रिस्पॉन्सेस जाएंगे। देन वी आर मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Here again, there is a match of column and first option is saying pituitary gland. Okay, different glands दिए हैं जिन्हें हमको उनके डिजीज के साथ मैचिंग करनी है। पिट्यूटरी ग्लैंड की वजह से डायबिटीज इंसिपिडस होता है। अब देखो डायबिटीज इंसिपिडस कैसे होता है कि पोस्टीरियर पिट्यूटरी से एंटी डायूरेटिक हार्मोन रिलीज होते हैं। अब इन एंटी डायूरेटिक हार्मोन का काम क्या है कि वाटर का लॉस कम कराना है और यूरिन को कंसंट्रेटेड करना है। बट जब एडीएच हार्मोन का लेवल लो हो जाता है तो एक कंडीशन होती है डायबिटीज इंसिपिडस की, जिसमें एक्सेस यूरिन लॉस होता है, वाटर लॉस होता है और एक्सेस यूरिनेशन होता है। ये भी एक डायबिटीज का सिम्टम होता है जो कि एडीएच हार्मोन की वजह से होता है। तो हम एक इसके साथ जाएंगे। थायराइड ग्लैंड में डिफॉर्मिटीज की वजह से आपको ग्रेव्स डिजीज हो सकते हैं। एड्रिनल ग्लैंड से एडिशन डिजीज होगा जो एड्रिनल कॉर्टेक्स के पार्ट पोर्शन में होता है। एंड पैनक्रियाज वी ऑल नो कि डायबिटीज मेलाइटिस कॉज करते हैं। देन मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, they are saying which one of the following is the most abundant protein in animals। तो एनिमल में सबसे ज्यादा जो abundant प्रोटीन होता है वो कोलाजन होता है, ये आपके सेल के स्ट्रक्चर को मेंटेन करते हैं। ठीक है, सो वी विल गो विद द कोलाजन। Here one more match the following is present, choose the correct pair। So ligase के बारे में क्या बोला जा रहा है, join the two DNA molecule, so that is a correct option। पॉलीमरेज में क्या बोल रहे हैं, ब्रेक द डीएनए इनटू फ्रैगमेंट, नहीं, पॉलीमरेज क्या करता है, एक्सटेंड करता है न्यूक्लियोटाइड चेन को, तो ये इनकरेक्ट जाएगा। न्यूक्लियस के बारे में क्या बोल रहे हैं, सेपरेट द टू स्ट्रैंड्स ऑफ डीएनए, नहीं, न्यूक्लियस जो है वो क्या करता है, क्लीव करता है फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड को, क्लीव फॉस्फो डाई ईस्टर बॉन्ड, तो ये भी इनकरेक्ट गया। एक्सोन्यूक्लियस के में लिखा है मिक्स मिक कट एट द स्पेसिफिक पोजीशन विद इन द डीएनए, तो ये एक्सोन्यूक्लियस विद इन द डीएनए कट नहीं करता, ये एंडोन्यूक्लियस का वर्क है। इफ विद इन द डीएनए लिखा है दैट मीन्स इट्स एंडोन्यूक्लियस। और एक्सोन्यूक्लियस में क्या होता है, एट द एंड ऑफ डीएनए कट होते हैं। सो फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट होगा। I hope you like this session. If you have just satisfied with this session, then do like, share, and subscribe. And if you want more session like this, kindly do comment in the comment box so that we will get updated sessions more and more. Thank you so much.